आरक्षण के मसले पे बीजेपी के पास कोई पास्ट नहीं है, उनके पास कोई पॉलिटिकल फिलॉसफी नहीं है। बिहार के अंदर स्थितियां थोड़ी आसान इसलिए हैं कि वहां कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट मूवमेंट की एक लंबी परंपरा रही है, और इस कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट मूवमेंट ने बिहार के अंदर एक हमवार जमीन पैदा किया है। इसीलिए अच्छा या बुरा अभी भी बिहार के अंदर पॉलिटिकल डिस्कोर्स बचा हुआ है। तो ये एक बात है। अब जैसे दूसरी बात यह है कि क्या जैसे बीजेपी काठ की हांडी चढ़ चुकी, जितनी दफा चढ़नी थी, अब उसके उतरने की तैयारी है। उन्माद का अंधड़ गुजर गया है, और उन्माद के अंधड़ के बाद जैसे मनुष्य मानवीय विवेक के जगने की प्रक्रिया की शुरुआत है। और ये नैरेटिव बिल्डिंग क्या होता है? नैरेटिव बिल्डिंग तो सिंपल है ना, आभासी सत्य का जमाना है। और लोग मुझसे पूछते हैं कि आभासी सत्य क्या है। मैं यहाँ डाल्टनगंज पे बैठा हुआ हूँ और धनंजय भाई के जरिए से अपने स्क्रीन पे सैकड़ों लोग मुझको देख रहे होंगे। स्क्रीन पे जो मेरी उपस्थिति है आभासी उपस्थिति है, और डाल्टनगंज में जो मेरी उपस्थिति है वास्तविक उपस्थिति है। ठीक है ना? तो इस आभासी सत्य की दुनिया पे कभी कभी जो टेक्नोलॉजिकली हायर होते हैं वो जैसे उसको ग्रैब कर लेते हैं। लेकिन मैं बराबर ये कहता हूं कि ज्ञान जो है ये मोनोपोलाइज नहीं होता है। न्यूटन ने जब गति के नियमों की खोज की होगी तो ये दुनिया की एक विलक्षण खोज थी, आज तीसरा क्लास का बच्चा जानता है। तो एक जमाने का विशेष ज्ञान दूसरे जमाने का सामान्य ज्ञान बन जाता है। तो जब तक आपकी टेक्नोलॉजी पे मोनोपोली होती है, ज्ञान पे मोनोपोली होती है, तब तक तो जैसे आप एक बार एकदम बाढ़ की तरह आते हैं। अब इसी मीडिया को रेगुलेट करने के लिए उनको कानून की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि वहां धनंजय है, वहां रमेश कुमार है, वहां अजीत अंजुम है, वहां अभिषेक शर्मा, पता नहीं कितने लोग जैसे निकल के आ गए हैं। तो एक जमाने में तो इनको कोई चैलेंज करने वाला नहीं था, लेकिन जब टेक्नोलॉजी का एप्रोप्रिएशन लड़ने वाली जनता ने की। और दूसरी बात, भक्त होने के लिए मूढ़ता बहुत आवश्यक है, इसीलिए वो इतने जैसे इंटेलिजेंटली मूव भी नहीं कर सकते हैं। वो रिप्लिकेट तो कर सकते हैं, लेकिन उनके पास सृजनात्मक शक्ति का अभाव होता है, क्योंकि सृजन जैसे बराबर प्रश्न का मुखापेक्षी होता है। जब आप प्रश्न करते हैं तो जैसे आप सृजन कर